वेलकम टू अवर चैनल दोस्तों। पिछली वीडियो में हमने इसकी कटिंग की थी। इस वीडियो में हम इसकी स्टिचिंग करेंगे और ये लेस है इसकी पैटर्न करेंगे। तो दोस्तों चैनल पर नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें और कुछ समझ में ना आ रहा हो तो कमेंट करके आप मुझे पूछ सकते हो। सबसे पहले हम स्लीव लेंगे और इसको मेन फैब्रिक से इसका अस्तर सिलाई करेंगे। अब दोस्तों एक बात याद रखनी है कि हमें जो हमारा मेन मेज़रमेंट है वो अस्तर पे है, इनर पे है। तो अगर मेन फैब्रिक को सिलाई करते वक्त कोई कपड़ा अगर बाहर आ रहा है अस्तर से तो उसको कट कर लेना है और जो इनर की साइज़ है उसके हिसाब से कर देना है। तो इसका ध्यान रखना है। ये इस तरह से अगर कपड़ा बाहर आ रहा है तो इसको कट कर लेंगे और जो इनर साइड है उसके अकॉर्डिंग कर लेंगे। और ये जो हमारी गार वाली साइड है उसका ध्यान रखना है। अगर ये इस साइड आ रही है फ्रंट साइड स्लीव की तो दूसरी भी इस साइड यानी आमने सामने आना चाहिए, नहीं तो एक जैसी स्लीव बन जाएगी दोनों। तो इसका ध्यान रखना है फ्रंट साइड का। तो इस तरह से ये मेन फैब्रिक के साथ इनर मैंने स्टिचिंग कर लिया है। अब जो मैं कह रहा था कि ये जो फ्रंट साइड है उसको इस तरह से आमने सामने रख के सेट करना है। अगर मान लो कि प्रिंटेड कपड़ा है तो उसमें तो आपको पता चलेगा कि ये राइट साइड है और ये रॉन्ग साइड है, लेकिन अगर प्लेन कपड़ा है और वो भी जॉर्जेट है तो इसमें आपको नहीं पता चलेगा। तो हो सकता है कि दोनों स्लीव आप इस तरह से बना लो तो ये रॉन्ग हो जाएगी। एक स्लीव तो स्टिच हो जाएगी लेकिन दूसरी स्लीव में फ्रंट साइड का बैक साइड हो जाएगा और बैक साइड का फ्रंट साइड हो जाएगा। तो इस तरह से हमेशा ध्यान रखना है। अगर प्लेन फैब्रिक है जिसमें राइट साइड पता नहीं चल रहा है तो उसमें इस तरह से आमने सामने आना चाहिए, या तो वो साइड आमने सामने या तो फ्रंट साइड वाली आमने सामने। इस तरह से रख के इसको इनर को हम स्टिच करेंगे। तो सबसे पहले हम ये कर लेंगे। अब इस पे हम इसकी किनारे पे लेस लगा लेंगे, लेकिन जब हम इसकी नेक पे जब इसका दोरा अलग से लगाएंगे तब इसको स्टिच करेंगे लेस को। अब दोस्तों स्लीव हो जाने के बाद बैक साइड लेंगे और सेंटर की सिलाई लगाएंगे। जो मेन फैब्रिक का सेंटर है और इनर का सेंटर है इसको मिला के सिलाई लगानी है। जहाँ पे हमने कट लगाया था उतना अस्तर हमें सिलाई करनी है। तो वहाँ तक मेन फैब्रिक से इसको सिलाई करनी है सेंटर की, और उसके बाद अस्तर को सिलाई कर लेनी है मेन फैब्रिक से। अब इसके टक्स लगाने हैं। तो दोस्तों ये अमेरिकन क्रेप है और ये जॉर्जेट है, तो बिगिनर्स को दिक्कत होती है टक्स लगाने में। तो इसका सॉल्यूशन क्या है कि पहले यहाँ टक्स पे भी सिलाई लगा ले इस तरह से अच्छे से, फिर इसको हम टक्स लगा लेंगे नॉर्मल जिस तरह लगाते उस तरह से। तो इस तरह से बैक साइड हम रेडी करेंगे। तो इस तरह से ये टक्स लगा लेना है। आधा इंच हमें इसको सिलाई से दबाना है, क्योंकि हमने 1 इंच रखा था तो यहाँ आधा इंच दबाएंगे तो 1 इंच का हो जाएगा। तो इस तरह से बैक साइड को रेडी कर लेना है। अब हम इसकी फ्रंट साइड अस्तर से सिलाई करेंगे। तो इस तरह से फ्रंट साइड में भी सेंटर की सिलाई लगानी है और फिर अस्तर को मेन फैब्रिक से सिलाई कर लेना है। एक्स्ट्रा जो निकल रहा है उसको कट करना है। यहाँ तक ही सिर्फ अस्तर को सिलाई करनी है। अब फ्रंट साइड और बैक साइड के हम नेक कैनवस के रेडी करेंगे। उसके बाद नेक पल्टी करके लेस की पैटर्न करेंगे। तो इस तरह से मैंने कैनवस के नेक रेडी कर लिए। दोस्तों इसके लिए भी मैंने एक वीडियो बनाई है नेक किस तरह पल्टी करना है। वैसे तो ये छोटी चीज़ है, लेकिन इस फील्ड में अगर आप छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान दोगे तो आपकी जो फिनिशिंग लेवल है वो बढ़ता जाएगा। तो हमें अक्सर ध्यान रखना है ख़ास तौर पे नेक बनाते वक्त कि इसमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो ये किस तरह पल्टी करना है, इसका कैनवस किस तरह कटिंग करना है, इसके लिए भी मैंने एक वीडियो बनाई है। तो वो भी आप अगर आपने नहीं देखी तो आप चैनल पे चेक कर सकते हो। तो इस तरह से कैनवस के नेक बनाना है। अब इसको हम नेक पल्टी करेंगे इससे। तो इस तरह से जो मैंने फैब्रिक में इसका सिलाई का मार्जिन रखा था वहाँ पे इस तरह से सिलाई कर लेनी है 1 फुट की, और जो राउंड शेप है उस पर कट लगाना है और फिर इसको फोल्ड करके कैनवस पे ऊपर की तरफ सिलाई करनी है यहाँ पे। तो ये पलटी होने में इसको आसानी रहेगी, आसानी से पलटी हो जाएगा। तो इस तरह से ऊपर फ्रंट और बैक दोनों में इस तरह से नेक को सिलाई करनी है। इस तरह से ये ऊपर सिलाई कर लेनी है। तो हमारा बैक साइड का नेक इस तरह से रेडी होगा। अब फ्रंट साइड पे हमें लेस लगानी है। तो
मैंने क्या किया है कि इस तरह से इसको फोल्ड करके यहाँ पे सिलाई लगा ली, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी हमारी लेस सिलाई होगी। इस तरह से सिलाई करनी है। अब इसके ऊपर हम लेस लगाएंगे। दोस्तों कभी भी हम अगर स्ट्रेट इस तरह से जो लेस आती है, अगर ऐसी कोई लेस राउंड शेप पे लगा रहे हो तो किस तरह लगाना है कि पहले बाहर की तरफ सिलाई करनी है। बाहर की तरफ, जैसे इस तरह से लेवल पे रखते हुए यहाँ बाहर की तरफ सिलाई करनी है। पहले यहाँ इधर साइड नहीं करनी है, अंदर की साइड करनी है, मतलब लेस की बाहर की तरफ करनी है। तो इस तरह से पहले ये सिलाई करनी है, तो जो अंदर की सिलाई है लेस की वो इजी हो जाएगी। तो पहले इस तरह से सिलाई करेंगे, उसके बाद फिर यहाँ सिलाई करेंगे। तो इस तरह से लेस लगा लेना है। अब ये जो यहाँ पे पहले सिलाई करने से क्या होगा कि अगर हम यहाँ पे पहले सिलाई करते जो राउंड शेप है वो सही से बैठता नहीं, उसमें इतनी फिनिशिंग नहीं आती। इसलिए हमें हमेशा याद रखना है कि इस तरह से राउंड शेप में अगर लेस लगा रहे हो तो पहले यहाँ सिलाई करनी है, उसके बाद ऊपर की साइड करनी है। अब हमारा ये मैचिंग दोहरा हमने लगाया हुआ है, तो हम स्लीव पे भी लेस लगा लेंगे इसके साथ साथ। स्लीव में हमने आधा इंच सिर्फ रखा था सिलाई मार्जिन, तो हमें क्या करना है, उल्टी साइड लेस लगानी है इस तरह से, और फिर इसको राइट साइड पे इस तरह से पलटी करके ऊपर की तरफ यहाँ पे सिलाई करके इसको फिक्स कर देना इस तरह से। स्लीव में भी हम लेस लगा लेंगे इस तरह से। तो ये स्लीव भी हमारी रेडी हो चुकी है इस तरह से। इस तरह से इसको स्लीव को रेडी कर लेना है। दोस्तों स्लीव रेडी होने के बाद हम शोल्डर की सिलाई करेंगे। बैक साइड के ऊपर फ्रंट साइड रखना है इस तरह से, और इसको बैक साइड के नेक को फ्रंट साइड पे इस तरह से पलटी करना है और इसको सिलाई कर लेना है। इस पर डबल सिलाई करेंगे हम दोनों साइड। तो इस तरह से सिलाई कर लेनी है। फिर इसको खोल के बैक साइड का जो नेक है उस पे इसको सिलाई करके फिक्स कर देना है। अगर आप चाहो तो इस पे हाथ सिलाई हेमिंग भी कर सकते हो, और सिलाई करना चाहो तो सिलाई भी कर सकते हो। अब ये नेक स्टिचिंग होने के बाद हम स्लीव लगाएंगे। तो ये जो हमारा फ्रंट साइड का कट है इसको फ्रंट साइड पे लेना है इस तरह से, और स्लीव को सिलाई करनी है इस तरह से। इस तरह से दोस्तों स्लीव को सिलाई करनी है, डबल सिलाई करेंगे, और जितना हमने आधा इंच मार्जिन रखा था उतना ही हमें इसमें सिलाई में दबाना है। अब ये स्लीव होने के बाद इस पर हम ओवरलुक कर लेंगे और फिर इसकी साइड सिलाई करेंगे। अब साइड सिलाई में हमें जो हमारा मार्किंग है उस पर ही साइड सिलाई कर देनी है। सिर्फ मोरी हमें एक बार फिर से मेज़र कर लेना है और फिर सिलाई कर लेनी है। जहाँ तक हमने कट लगाया था वहाँ तक साइड सिलाई करेंगे दोनों तरफ। तो इस तरह से दोनों साइड सिलाई हमने कर ली है। अब दोस्तों साइड सिलाई करते वक्त ध्यान रखना है कि पहले तो ये स्लीव का जोड़ मिला लेना है, इसका ध्यान रखना है ऊपर नीचे ना हो। अब यहाँ पे जब हम साइड सिलाई करेंगे उसके बाजू में एक बूट की सिलाई लगानी है, कि मान लो अगर इन केस कस्टमर को या आप अगर ड्रेस बना रहे हो आपके लिए तो आपको टाइट हो रहा है, तो सिर्फ आपको एक सिलाई खोलनी है, बाजू में एक सिलाई ऑप्शनल हमें रखनी है। तो हमेशा इस तरह से आप एक सिलाई एक्स्ट्रा लगाने की लगा सकते हो इस तरह से ऑप्शन के लिए। जैसे ब्लाउज में 3-4 सिलाई हम करते हैं, तो इस तरह से ड्रेस में 2 सिलाई करें एक बूट के डिस्टेंस से। अब ये साइड सिलाई होने के बाद हम क्या करेंगे कि इसका घेर हमें छूटा रखना है, तो इसको पहले मेन फैब्रिक को सिलाई करेंगे, उसके बाद फिर इनर को सिलाई करेंगे। तो इस तरह से पहले ये मेन फैब्रिक सिलाई करनी है, नीचे तक इसको सिलाई कर देना है। अब इसको क्या करना है कि थोड़ा सा अंदर की तरफ क्रॉस रखना है, और जो इनर साइड है उसको इस तरह से रख के इसको सिलाई कर देना है नीचे तक। तो ये हमारा घेर यहाँ से अलग हो जाएगा, और ये इनर साइड भी इसकी सिलाई हो जाएगी। दोनों तरफ इसी तरह से साइड सिलाई करनी है। तो दोनों साइड सिलाई हमारी हो चुकी है। अब हम इसके दामन की किनारी को फोल्ड करेंगे। सिंगल सिलाई फोल्ड करनी है, जितना हमने फैब्रिक रखा था सिंगल सिलाई इनर को भी और सिंगल सिलाई मेन फैब्रिक को भी फोल्ड करेंगे। दोस्तों तो इस तरह से हमने सिंगल सिलाई फोल्ड किया है इनर और इसको। अब यहाँ पे हम कुछ लेस की पैटर्न करेंगे, देखते हैं मेरे दिमाग में क्या आता है। तो वो लेस की हम यहाँ पे घेर में पैटर्न करेंगे। आप भी अपने अकॉर्डिंग, आपकी क्रिएटिविटी के अकॉर्डिंग, जैसा आपका दिमाग आप चाहो
कुछ भी क्रिएटिव कर सकते हो, किसी पेज को लगा सकते हो या लेस को लगा सकते हो। तो यहाँ इसके फ्रंट साइड पे हम इसकी लेस की पैटर्न करेंगे। दोस्तों तो इस तरह से मैंने इसके बॉटम में चौरस शेप में लेस को सेटिंग किया है। इस तरह से एक पर्टिकुलर एंगल में मार्किंग कर ली है पहले, और उसके बाद इसको सिलाई की है। अब इसके अंदर इस तरह से मैंने ये लेस के और चौरस शेप में ऐसे पेच बनाए छोटे, उसको हम यहाँ पे लगाएंगे। इस तरह से इसको सिलाई करेंगे। तो आप भी आपकी क्रिएटिविटी के हिसाब से आपके अकॉर्डिंग कोई भी पैटर्न यहाँ पे सेट कर सकते हो। चाहे तो सीधी पट्टी भी लगा सकते हो, इसको राउंड में शेप दे सकते हो, या चौरस में कोई नेट या कोई फैब्रिक जो प्रिंटेड हो आपके मैचिंग के हिसाब से, तो वो भी लगा सकते हो। आप जैसे इमेजिन कर सकते हो अपना ड्रेस, आप उस तरह से बना सकते हो इसको। तो मैंने कुछ इस तरह से इसको डिज़ाइन किया है। तो दोस्तों इस तरह से ये स्क्वायर में बना के मैंने अंदर की साइड भी इसको स्टिच कर दिया। अब जो ये हमने सेंटर में जो सिलाई लगाई थी उसको खोल के इसको अच्छे से प्रेस करेंगे, और फिर मैं आपको इसका लुक बताता हूँ ड्रेस का कि ये कैसा दिख रहा है। दोस्तों तो बनने के बाद कुछ इस तरह से हमारी कुर्ती दिख रही है। इस तरह से इसका लुक आ रहा है, और आप देख सकते हो हमारे पेच बहुत ही अच्छे से सेट हुए हैं। इसको पेज को पहले आपको मार्किंग कर लेना, उसके बाद फिर इसको स्टिच करना है किसी भी चीज़ का यूज़ करके। बैक साइड जॉर्जेट में अगर आप ये कुर्ती बनाओगे तो इसका लुक बहुत ही अच्छा आता है इस पैटर्न में। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।